दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में अब बेहयाई का आलम है। अदाकार अपने बोल्ड और गंदे लिबास को फैशन समझते हैं और हर एक इवेंट और रस्म में इंडिया को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी ड्रामों में भी कई इंडियन रस्में दिखाई जा रही हैं। इसी तरह गैर मजहब के लोगों से शादी भी अब कोई बड़ी बात नहीं। मगरब में तो ये रिवाज आम था कि मुस्लिम अदाकार किसी भी गैर मजहब से ताल्लुक रखने वाले से शादी कर लेते थे, लेकिन अब पाकिस्तानी अदाकार भी किसी से कम नहीं। हर कोई दूसरे से ज्यादा बोल्ड और एडवांस दिखना चाहता है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 उन अदाकारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने हिंदुओं से शादी की और शादी के क्या नताइज बरामद हुए और उनके बच्चे अब गीता पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं, मुसलमान, ईसाई या हिंदू हैं। जानते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1 पर जो अदाकार है वो है मदीहा इमाम। दोस्तों, मदीहा इमाम के बारे में पाकिस्तानी अदाकारों और अदाकाराओं का कहना है कि हमारा सेट पर कई सालों का तजर्बे के बावजूद हम मदीहा इमाम की एक्टिंग से बहुत कुछ सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मासूम से दिखने वाली अदाकार पाकिस्तानी अवाम की पसंद तो थी ही, मगर हिंदू से शादी के बाद इंडिया में भी इनके फैंस की तादाद बढ़ने लगी। कुछ अर्सा कबल मदीहा इमाम ने भारतीय प्रोड्यूसर मौजी बसर से शादी कर ली। इनकी शादी से सारे फैंस हैरान हुए कि सारा पाकिस्तान छोड़ के मदीहा इमाम ने आखिर एक हिंदू लड़के से ही क्यों शादी की। बहुत से लोगों का कहना है कि इनका हस्बैंड चाइनीज दिखता है, कई लोगों का कहना है कि शायद नेपाल से ताल्लुक रखता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। मदीहा इमाम के हस्बैंड का ताल्लुक इंडियन स्टेट आर्चर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, जो एक फेमस प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर है। ये दोस्तों, इनका शोहर हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता है। 2017 में मदीहा इमाम ने इंडियन मूवी डियर माया में काम किया था और इसी सेट पर इनकी मुलाकात मौजी बसर से हुई, जो असिस्टेंट डायरेक्टर था। इन दोनों की पहली मुलाकात इसी सेट पर हुई थी, जिसमें मदीहा ने एक्टिंग की और मौजी बसर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया। सब लोग हैरान भी थे। इनके फैंस और अदाकाराओं ने इनकी शादी पर इन्हें बहुत मुबारकबाद और दुआएं भी दी। अब इनके बच्चे किस मजहब से ताल्लुक रखने वाले होंगे ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। चूँकि सेलिब्रिटी हैं तो कंट्रोवर्सी तो चलती ही है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नंबर 2, वसीम अकरम, जो पाकिस्तान के एक मशहूर क्रिकेटर रह चुके हैं। इसके अलावा एरियल मशहूरी में मशहूर हैं। इनकी पहली बीवी का नाम हुमा वसीम था। ये दोनों अपने दोनों बेटों के साथ खुशहुरम जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक हुमा वसीम कैंसर में मुब्तला हो गई और उसके चंद माह बाद ही इसी बीमारी से हलाक हो गई। इसके बाद वसीम अकरम को एक लाइफ पार्टनर की तलाश थी। वसीम अकरम एक मैच की कमेंट्री के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गए। वहां पर इनकी मुलाकात एक क्रिश्चियन खातून से हुई जिनका नाम शनेरा फ्लोरेंस था। इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और दोनों 2 साल तक एक दूसरे से मिलते रहे और 2 साल बाद इन्होंने मजहब की परवाह किए बगैर उससे शादी कर ली और पाकिस्तान आकर कराची में सेटल हो गए। अब इनकी एक खूबसूरत सी बेटी है। चल। नंबर 3, मरीना खान, जो पाकिस्तानी पीटीवी चैनल की एक गोल्ड एक्ट्रेस है, जो अपनी अदाकारी के बाद ड्रामा तन्हाइयों और धूप किनारे से कामयाब हुई और हर दिल अजीज हो गई। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में इनके करोड़ों में फैंस हैं, जो आज भी इनके डायरेक्टेड ड्रामास देखते हैं और स्टार प्लस के ड्रामों में भी इनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया। यह अदाकारा शुरू से ही बहुत मॉडर्न और आज़ाद ख्याल थी, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि इनके वालिद पठान जबकि वालदा एक अंग्रेज़ खतून थी और इनके वालिदैन इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन फिर मरीना खान से एक ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से इनके वालिदैन इनसे नफरत करने लग गए। मगर मरीना के लाखों नहीं करोड़ों फैंस थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मोहब्बत हुई तो एक ईसाई आदमी से। जब मरीना मैडम ने अपने वालिदैन को बताया कि वो एक ईसाई शख्स को पसंद करती हैं और इससे शादी करना चाहती हैं, तो इनके वालिदैन ने इनकी इस बात को बहुत नापसंद करार दिया। लेकिन मरीना खान ने अपने मजहब इस्लाम और वालिदैन की परवाह किए बगैर मोहब्बत की शादी एक ईसाई आदमी से की। इनकी शादी की वजह से ना सिर्फ इनके वालिदैन बल्कि पूरी फैमिली ने इनका बॉयकॉट कर दिया। इनके शोहर का नाम जलील अख्तर है। इन्होंने शादी के वक्त फैसला किया था कि हम दोनों 5 साल तक औलाद नहीं पैदा करेंगे, लेकिन आज इनकी शादी को 34 से 35 साल हो गए हैं, मगर ये दोनों औलाद की नेमत से महरूम हैं। मरीना खान आज भी अपने शोहर से इतनी ही मोहब्बत करती हैं जितनी वो आज से 35 साल पहले करती थी। नंबर 4, सोनिया जहान, जो मलका तरन्नुम नूरजहां की पोती हैं। ये पाकिस्तानी और इंडियन मूवीज में काम करती थी, जो इनकी शोहरत का बायस था। खासतौर पर शाहरुख खान के साथ माय नेम इज खान मूवी में काम करने के बाद इन्होंने खूब शोहरत समेटी। सोनिया जहान एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में इंडिया गई। वहाँ उन्होंने एक वेडिंग इवेंट में शिरकत की और उनकी मुलाकात एक हिंदू शख्स से हुई जिसका नाम विवेक नारायण था। सोनिया जहान ने बताया कि हमें पहली ही नज़र में एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। वो वेडिंग इवेंट तकरीबन 1 हफ्ते तक चलता रहा, जिसके दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। फिर वो
खुद बताती हैं कि जब वो वापस कराची आ गईं तो आके इन्हें विवेक नारायण की याद बहुत सताती थी। फिर इन्हें बॉलीवुड की एक फिल्म ताजमहल की ऑफर हुई, जिसके सिलसिले में ये दोबारा इंडिया चली गई और सिर्फ विवेक नारायण से मिलने का शौक था। फिर आखिरकार 2005 में इनका सफर एख्तिताम को पहुंचा और इनकी शादी हो गई और ये मुस्तकिल तौर पर दिल्ली शिफ्ट हो गई। अब इनके 2 बेटे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। इनके बेटी का नाम नूर जबकि बेटे का नाम नरवान है। इन दोनों का कहना है कि हम दोनों ने अपने बच्चों पर किसी भी किस्म का मजहबी दबाव नहीं डाला। जब ये शौर वाले हो जाएंगे तो खुद ही फैसला कर रहेंगे कि कौन सा मजहब सही है। अब ये दोनों दिल्ली में एक क्लब और रेस्टोरेंट चलाते हैं। नंबर 5 है अनीता अयूब। दोस्तों, अनीता अयूब माजी की वो पहली अदाकारा है जिसने सबसे पहले एक गैर मजहब से ताल्लुक रखने वाले से शादी की। साल 1980 से 1990 की दहाई की एक बेहतरीन अदाकारा थी। इन्होंने 1989 में मिस एशिया पैसिफिक में भी हिस्सा लिया। ये अदाकारा अपने गंदे और बोल्ड लिबास की वजह से मशहूर थी। एक दफा एक इंटरव्यू में इस अदाकारा ने एक अजीब बात की कि मर्दों की तरह औरतों को भी पाकिस्तान में 4 शादियों का हक दिया जाना चाहिए, जिस पर पाकिस्तानी अवाम ने इन्हें नापसंद करना शुरू कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी इंडस्ट्री में इन्हें काम मिलना बंद हो गया और अनीता अयूब ने इंडिया का रुख किया। ये अदाकारा इंडिया में भी अपनी बोल्डनेस दिखाकर नाकाम रही। मूवीज में नाकामी के बाद अनीता अयूब ने गुजराती बिजनेसमैन सुनील पटेल से शादी कर ली और एक बेटा शाहजेब पटेल पैदा किया। शादी के बाद न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई और अपने हिंदू शोहर से तलाक लेकर एक अमेरिकन ताजर शुभक मजीद से शादी कर ली। आज अनीता अयूब अपनी फैमिली और अपने बेटे के साथ अमेरिका में अच्छी जिंदगी बसर कर रही है। पाकिस्तानी वो अदाकार जिन्होंने 3 से 4 मरतबा शादी की और उन्हें कितनी दफा तलाक का सामना करना पड़ा। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप वहां से टच करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। लाइक मार। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।